जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उनको राजा बना दिया गया, तो दुर्योधन के मन में आया कि क्यों ना इनसे पूरा राज हड़प लिया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि इसको हड़पने का एक तरीका था शकुनी मामा, जो इसमें मुख्य किरदार थे महाभारत के युद्ध में। तो शकुनी मामा ने एक गेम बिछाया। गेम मीन्स जुआ का। और युधिष्ठिर उसमें जुए में पूरा राजपाट, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। और जुए की लत ने उनको पत्नी को बेइज्जत होना पड़ा पूरी भरी सभा में। यही जुए का इतिहास है। इससे पहले भी लोग खेलते थे, लेकिन सबसे बुरा इतिहास जो है हम लोग महाभारत का ही कोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने इस चैनल को देखा है या इस चैनल को देख रहे हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे ये चैनल में जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आप लोगों को अंत तक समझ में आए। नहीं तो आप स्किप करके इसको देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ बात आपको समझ में आए, कुछ आपको ना समझ में आए, या हो सकता है उसका मीनिंग आप कुछ अलग ही निकाल लें। मैं आज बात कर रहा हूँ उस गेमिंग ऐप के बारे में, उस गेमिंग ऐप के बारे में या उस जुए के बारे में जो आपको लत पड़ जाती है। मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया महाभारत का। महाभारत के युद्ध में किस तरीके से युधिष्ठिर ने पूरा राजपाट, भाइयों को और अपनी पत्नी को भी हरा लिया, और उस हारने की वजह से द्रौपदी को पूरी भरी सभा में बेइज्जत होना पड़ा। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। ये इतिहास है। लेकिन आज आप सोचते हैं कि गेमिंग ऐप के बारे में अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ये गेमिंग ऐप सरकार ने इसको बैन कर दिया था। आपको याद होगा कि पहले हम लोग लॉटरी जो था, यूपी लॉटरी हो गया या राजस्थान लॉटरी हो गया, इस तरीके से लॉटरी आया करती थी और लोग इसमें लाखों करोड़ों लोग जो थे उसका इसमें लॉटरी खेला करते थे। कुछ लोगों को पैसा मिल जाता था, वो एक आदमी को मिल जाता था, लेकिन 99 लोग, क्या 99 पॉइंट समथिंग लोग जो थे लॉटरी में हारते थे। और ये हालत थी कि लोगों ने अपना घर वर बेच दिया। ये हो सकता था कि घर वर बेचने के साथ साथ वो सिर्फ लॉटरी खरीदने के लिए यहाँ वहाँ जाते रहे। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो बरेली में रहते थे और लखनऊ और आसपास की जगह से लॉटरी खरीद के लाया करते थे, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता था उनका। यही तो सरकार ने इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पे बैन लगा दिया। लेकिन आपने सोचा है कि लॉटरी को बैन तो कर दिया, लेकिन आज ये तीन पत्ती और ये मार तमाम जितने जो आ रहे हैं, ऐड जो आ रहे हैं, ये क्या है? इससे कहा जाता है कि आप जुए को खेलिए, मीन्स इस गेमिंग ऐप को नाम चेंज कर दिया, उसका स्वरूप चेंज कर दिया। मोबाइल पे उसको कहा जाता है कि उस ऐप को डाउनलोड करें। और एक आदमी जो कहता है कि मैंने 30 लाख जीता, 1 करोड़ जीता या 2 करोड़ जीता, मेरे पे इतना कर्जा था और उस कर्जे की वजह से मैं परेशान था और मैं 3 दिन 4 दिन में ये पूरा कर्जा चुका दिया और इतना रोजाना कमा रहा हूं। हो सकता है वो कमाते हो सकता है कि वो अपना प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक आदमी कमा रहा है तो 99.9% या उससे ज़्यादा लोग जो होते हैं उसमें हार भी रहे हैं। ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको जुआ खेलने का लाइसेंस देता है। आप जुआ खेलिए, जुए में हार जाइए और उसमें नीचे लिख दिया जाता है कि इसमें वित्तीय हानि होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मीन्स वो अपने आप को सेफ भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर इसमें कुछ हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल नुकसान है ही। अगर फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता तो शायद इन लोगों को ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन उनको फाइनेंशियल नुकसान है और इस वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको, अपनी नौकरी को, अपना बिजनेस को छोड़ दिया। ये खुद भी कहते हैं कि मैंने अपना नौकरी करता था, नौकरी में मेरे को 15,000, 20,000 या 30,000 की नौकरी मिलती थी और आज मैं इस ऐप के थ्रू इतना लोगों को, मीन्स ये आपको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा लगाइए और हारिए, जीतने की तो उम्मीद ही नहीं है। एक को जिताना या हराना ही इनके हाथ में है। ये एक को जिताते हैं और अगर किसी को इन्होंने 1 लाख रुपए दिया तो ये मान के चलिए कि 10 करोड़ रुपया इनकी जेब में भी आया।
और इनका एक सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है कि इन्होंने शाहरुख खान, कपिल शर्मा शो, जो नामी लोग हैं या और भी फिल्म स्टार्स हैं, इनको पकड़ लिया, इनसे कहा कि मैं आपको 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए इस ऐड कर दूंगा, आप इस ऐड को करिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने यूट्यूबर्स को पकड़ लिया। यूट्यूबर से कहा कि आप इस ऐप को प्रमोट करिए। अब कोई ऐसा यूट्यूबर्स नहीं है, सिर्फ मैं समझता हूं कि सिर्फ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसका ऐड करने से मना कर दिया कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी यूट्यूबर्स ने तो ये हालत कर दिया है कि जिसको जहां से फायदा मिल रहा है वो वहां का फायदा ले रहा है और इसको प्रमोट कर रहा है कि आप इसको खेलिए, इसमें नुकसान नहीं है, इसमें फायदा है। वो आपको 10 फायदा गिना रहा है, लेकिन एक्चुअल जो नुकसान है वो आपके बात ही नहीं कर रहा। फिल्म स्टार्स कहते हैं कि आप इसको खेलिए। आपने कभी अर्निंग ऐप को देखा है? अर्निंग साइट्स जो है, अगर आप उसमें गूगल में जाते हैं और अर्निंग की बात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि मेरे को अर्निंग रोजाना का चाहिए। उसमें ऐड देखने का पैसा होता है और उस ऐड देखने के पैसे में भी यही लोग आते हैं, यही फिल्म स्टार्स आते हैं और यही यूट्यूबर्स आते हैं और कहते हैं कि आप इसको खेलिए, इससे आपको इतना फायदा होगा। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? जुआ जो है, एक तरफ से तो सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन ये इस तरीके से आपके अंदर घुस गया, इसको बैन भी नहीं कर पाई सरकार और ये आज आपके अंदर घुस गया कि जुए को आप खेलिए और हारते रहिए। ये जुआ है, लेकिन जुए का शेप चेंज हो गया। इन्होंने गेम खिला रहे हैं अब आपको, लेकिन अल्टीमेटली आपसे कह रहे हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए। ये जुआ नहीं है तो और क्या है? आज 100 रुपये लगाते हैं, कोई 5,000 रुपये लगाता है, कोई 10,000 रुपये लगाता है, कोई 50,000 रुपये लगाता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करते हैं और ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को हराकर या कुछ लोगों को जिताकर ये अर्निंग कर रही है और जिसको जिताती रही है उससे ऐड करवा रही है कि आप दुनिया से बोलो कि मैंने इतना रुपया लिया। तो क्या ये हमारे फिल्म स्टार और यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरीके के ऐप का प्रमोशन ना करें? अगर वो समाज सेवा करना चाहते हैं, कपिल शर्मा अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, शाहरुख खान अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, या यूट्यूबर्स समाज के लिए ही काम कर रहे हैं जैसा कि इन लोग बोलते हैं, जाहिर सी बात है कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। अगर ये समाज सेवा ही करना चाहते हैं तो कम से कम इस ऐप को प्रमोट तो ना करें। अगर ये ऐप को प्रमोट नहीं करते हैं तो ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा, कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा और ये जो ऐप है, ये जो गेमिंग ऐप है, ये धीरे धीरे भारत से वापस चले जाएगा। लेकिन ऐसा किसी को नहीं है। किसी को अगर 10 करोड़ मिल रहा है या यूट्यूबर्स को 1 लाख या 2 लाख मिल गया, किसी ऐसे यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इनको 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है कि आप मेरे गेमिंग ऐप को प्रमोट करिए, मैं आपको 5 या 10 लाख रुपए दूंगा। अब वो कर रहे हैं, कुछ ने मना कर दिया लेकिन ज्यादातर लोग कर रहे हैं। अगर इस तरीके के ऐड को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जेब में अगर 10 लाख रुपए आया या 5 लाख रुपए आया, लेकिन आप सोच लिए 50 करोड़ रुपए भोले भाले लोगों का चले गया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। किसी का अगर 10 रुपए गया या 100 रुपए गया, लेकिन आप सोचिए इस 1.25 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में अगर किसी का 100 रुपए चले जाता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है। शायद यूट्यूबर्स को यह बात समझ में नहीं आती है। तो मेरा सभी लोग से है कि इस जुए के खेल को बैन करिए, इस जुए के खेल को दूर होइए और खासकर उन फिल्म स्टार से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का ऐड मत करिए। कपिल शर्मा शो, शाहरुख खान, जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, कपिल शर्मा को जो आज इस जगह तक पहुंचाने के लिए यही भोले भाले लोग ने आपको यहां तक पहुंचाया है और आप 3 पत्ती का ऐड कर रहे हैं कि आप इसको खेलिए। बड़े बड़े कैटलॉग्स आपके लगे हुए हैं शहर के अंदर कि आप इसको ऐड करिए। शाहरुख खान का ऐड लगा हुआ रहता है। ये सब क्या चीज है? क्या आप लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं या लोगों के लिए काम करने के लिए बैठे हैं? ध्यान रखिएगा, आज इन पब्लिक ने जिसने आपको ऊपर पहुंचाया है, अगर यही पब्लिक अगर अपने पे आ जाती है और आपका गेम को समझ लेती है, मैं यूट्यूबर्स के लिए भी यही बात कहना चाहूंगा कि अगर लाखों का सब्सक्राइबर है तो उसको एक सब्सक्राइबर बनने में समय नहीं लगता।
इसी तरीके से अगर बड़े फिल्म स्टार्स हैं और वो ये काम करते हैं तो उनको फिल्मों को फ्लॉप करने में भी इन्हीं लोग का हाथ होगा कि जो लोग बर्बाद होंगे वो आपकी फिल्म कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। और मैं सभी लोग से कहूँगा, अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो कम से कम आप तो समझिए। आप उस युधिष्ठिर की तरह मत होइए जिसको यही नहीं समझ में आया कि भाइयों को राज को रखना, चलिए उसने रख दिया, लेकिन भाइयों को और पत्नी को जुए में रख कर खेलना ये उसके हक में नहीं था। आज भाई को बेइज्जत होना पड़ा या वाइफ को बेइज्जत होना पड़ा, द्रौपदी जैसी रानी को बेइज्जत होना पड़ा भरी सभा में। तो ऐसे लोगों को देखकर आपको सीखना चाहिए कि आपकी वजह से इन लोगों की बेइज्जती ना हो या आपके परिवार की बेइज्जती ना हो। शॉर्टकट अर्निंग का कोई तरीका नहीं है। मेहनत करिए, आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पक्का सामने आएगी। अच्छी चीज को प्रमोट करिए, गलत चीजों से हमेशा दूर रहिए। अगर सरकार आपके लिए नहीं सोच रही है, ये फिल्म स्टार आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, या यूट्यूबर्स अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपना ही दुकान चला रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने बारे में सोचने की तो पूरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अंत में मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि इसको प्रमोट मत करिए, ऐसे चीजों को प्रमोट मत करिए जिससे आपका नुकसान, आपके परिवार का नुकसान होता है। एक आदमी गलत करता है जिसका खामियाजा पूरा परिवार भुगतता है। नमस्कार, जय हिंद।